Hello students, we are going to read third chapter of ninth class, The Little Girl. Okay, let's review of this chapter. Do you feel you know your parents? Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आप फील करते हो कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हो? कब से? जब से यंगर हो गए हो। यंगर से मतलब जब आप यंगर थे, छोटे थे, तब आप इतने अच्छे से नहीं जानते, बट अब आप क्या है, ज़्यादा अच्छे से उन्हें जानने लगे हो, उनको समझने लगे हो। परहैप्स अब आप उनको क्या अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो उनके रीजंस को, जो उनके एक्शंस के रीजन थे, जो आपको कभी क्या है अपसेट करते थे जब आप छोटे थे। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते थे, ठीक है, तो आपको बुरा लगता था, लेकिन अब आपको वो समझ आ चुका है कि उनके एक्शंस, उनके कार्य के पीछे जो भी रीजन थे वो रेलेवेंट थे, अच्छे थे आपके लिए। अब आप उन्हें ज़्यादा बेटर से समझते हो। तो ये आप अब फील करने लगे होगे, या अब आपको ऐसा फील होता है कि अब आप अच्छे से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को समझते हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये स्टोरी क्या एक लिटिल गर्ल की है जिसकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, अपने फादर के लिए, ठीक है, फियर से चेंज होती है उनको अंडरस्टैंड करने में। Okay, let's read this chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. लिटिल गर्ल के लिए ही वाज मतलब यहाँ पे उसके फादर के लिए आया है कि जो उसके फादर है वो किस प्रकार के का फिगर है उनके लिए, मतलब उसकी छवि किस प्रकार है उस बच्ची के लिए। फियर्ड, फियर्ड है, ठीक है, मतलब वो बहुत डरती है अपने पापा से। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, हर सुबह उसके पापा क्या है, बिफोर गोइंग टू वर्क, वर्क पे जाने से पहले क्या करते हैं, उसके रूम में आते हैं, उस लड़की के रूम में, और उसे कैजुअल किस करते हैं। कैजुअल किस मतलब डेली जैसे करते हैं। टू विच जिसकी रिस्पॉन्ड वो क्या करती है, आंसर क्या देती है, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriages growing fainter and fainter down the long road. तो एक फीलिंग होती है रिलीफ की, छुटकारा पाती है वो किस चीज़ से, ग्लैड मतलब खुशी हो की सेंस होती है उसकी जब वो सुनती है, हर्ट करती है जो नॉइस है कैरिज का। कैरिज मतलब एक प्रकार की गाड़ी जो चली जाती है उसकी फादर की। फेंटर एंड फेंटर मतलब धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ है गाड़ी की वो कम होती जाती है जैसे ही वो रोड के दूर निकल जाती है। तो तब उसे क्या रिलीफ फील होता है, उसे आराम फील होता है, मतलब उसका थोड़ा डर निकल जाता है जब उसे लगता है कि उसके फादर अब दूर जा चुके हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब इवनिंग को उसके पापा घर लौटते हैं तो वो क्या स्टेयर केस के पास खड़ी होती है, सीढ़ियों की जो केस होता है नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे खड़ी होती है एंड अपने फादर की लाउड वॉइस सुनती है हॉल के पास। हॉल से ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। तो उसके पापा का क्या आवाज़ होती है जब वो घर लौटते हैं, ब्रिंग माई टी, ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ, अभी तक क्या पेपर नहीं आया। तो फिर उसके पापा उसकी दादी को बोलते हैं कि पेपर देखो क्या पेपर आया है बाहर, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ, ब्रिंग मीन्स लाना। केजिया, वो लिटिल गर्ल का नाम केजिया है। मदर वुड कॉल टू हर कि शायद तुम्हें मदर बुला रही है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स
बूट्स। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम अच्छी गर्ल हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने फादर के बूट्स लेके जा सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। जो धीरे धीरे वो गर्ल क्या करती है, स्टेयर से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल। जब वो होल के पास आ जाती है तो और भी धीमी हो जाती है उसकी गति, चलने की जो गति और भी धीमी हो जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और वो धीरे से क्या करती है, ड्राइंग रूम का जो डोर है वो खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और इस टाइम जब वो डोर ओपन करती है तो जो उसके फादर के स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं, वो चश्मों से उसके फादर इस प्रकार उन्हें देखते हैं कि ये लिटिल गर्ल के लिए बहुत ही टेरिफाइंग है। टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डरावना और भयंकर है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside। वो कहता है कि केजिया जल्दी आओ, ये बूट्स को खींचो और इसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और उससे पूछता है क्या तुम आज अच्छी रही, गुड गर्ल बनी रही। और वो क्या कहती है बड़बड़ा के, आई डोंट नो फादर। जैसे कि वो हिचकिचा के बोलती है, आई डोंट नो फादर। Well, that chapter is quite interesting, I think. I hope you are feeling so. Okay, next क्या होता है, you do don't know। वो हम्बलिंग करके ऐसे हम वो करके फम्बलिंग करती है, फम्बल करके बोलती है, आई डोंट यू डोंट नो। तो वो उसके फादर कहते हैं, यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इसी प्रकार स्टटर करोगी, अड़ड़ के बोलोगी, अटक के बोलोगी, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। वो कभी भी किसी जो अदर पीपल हैं उनके साथ स्टटर नहीं करती, मतलब उनके साथ इस प्रकार नहीं अटक के बोलती, सिर्फ फादर के साथ ही बोलती है। बिकॉज वो क्या है, बहुत ही हार्डली बोल पाती है अपने फादर के साथ वर्ड्स। मीन्स उसके मन में क्या है, डर है अपने फादर के लिए कि वो कुछ बोल देंगे उन्हें, ठीक है, इस प्रकार। What's the matter? What are you looking so razzed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide here। Kezia, carry my teacup back to the table carefully। वो कहता है ये क्या मैटर है, तुम इस प्रकार और रेस्ट मीन्स होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी तरीके से मुझे क्यों देख रही हो। तो उसकी मदर को बोलता है कि आई विश कि आपने सिखा दिया बच्चे को कि सुसाइड कभी भी नहीं करनी चाहिए, सुसाइड क्या होती है, बुरी चीज होती है। फिर बोलता है केचिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। कि जो मेरा टी कप है वो टेबल पे रख दो, कप जो टी वाला है केयरफुली ध्यान से टेबल पे वापस ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant। तो जो उसके फादर हैं वो इतने बड़े लगते हैं, उसके हैंड्स, उसके नेक उस गर्ल के लिए, और उसका माउथ जब वो उबासी लेते हैं, यान करते हैं, तो उसके बारे में सोचना उसके लिए बहुत ही ऐसा लगता है कि जियंट, बहुत ही बड़ा सा मतलब हो कोई चीज, ठीक है। On Sunday afternoon को grandfather sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother। संडे आफ्टरनून को जो उसकी मदर है केजिया की, उसे क्या है किसके पास भेज दिया, ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर के पास भेज दिया है कि जाओ अपने मम्मा और पापा के पास और अच्छे से उनसे बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa। But जो little girl है वो हमेशा क्या देखती है कि जब भी वो जाती है अपने फादर और मदर के पास, जो उसकी मदर है वो हमेशा रीडिंग करते रहते हैं, और जो फादर हैं वो हमेशा स्ट्रेच मतलब ऐसे फैले हुए लेटे होते हैं सोफा पे, अपना हैंकरचीफ अपना फेस पे लिए हुए।
और his feet on one of the best cushions sleeping soundly and snoring। और जो उसके पैर होते हैं वो एक कुशन पे होते हैं, तकिए पे, और वो बहुत ही शांति से सोए होते हैं और स्नोरिंग कर रहे होते हैं, मतलब स्नोरिंग जो खराटे मार रहे होते हैं इस प्रकार, like that position। शी sat on stool। वो क्या धीरे से स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वाच हिम until he walk and stares। और उन्हें धीरे से देखती रहती है जब तक कि वो उठ नहीं जाते और स्टेस नहीं करने, मतलब ऐसे अंगड़ाई नहीं लेने लग जाते। आस्क द टाइम देन लुक एट हर। बाद में क्या करते हैं, टाइम पूछते हैं उसकी ओर देखते हुए। डोंट स्टेयर सो केजिया। तो वो फिर उठ के क्या बोलते हैं, इस प्रकार मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस प्रकार तुम एक छोटे से ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। जब एक दिन क्या है, केजिया को कोल्ड हो जाता है, वो अंदर बैठी होती है, उसकी ग्रैंड मदर उसे क्या बताती है कि उसका जो फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक आने वाला है, एंड उसे सुजेस्ट करती है, सलाह देती है, she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। कि उसे येलो सिल्क का एक पिन कुशन बनाना चाहिए, सुंदर सा तकिया गिफ्ट में देना चाहिए। लेबल स्लीप विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स। जो लिटिल गर्ल है, ठीक है, लेबल स्लीप मतलब बहुत ही डिफिकल्टी से जो डबल कॉटन का तकिया है वो थ्री साइड क्या है उसकी स्टिच करती है, सीती है। बट व्हाट टू फिल इट विद। तो वो बाद में सोचती है कि इसमें क्या फिल करूँ अब। दैट वाज द क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। जो उसकी ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो वो अपनी मदर के रूम में चली जाती है, बेडरूम में चली जाती है, कुछ स्क्रैप्स मतलब कुछ टुकड़े, कुछ ऐसा कुछ पीसेस किसी भी चीज के लेने के लिए जिससे क्या वो तकिए में भर सके। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper। बेड टेबल पे वो क्या देखती है, उसे शीट्स मिलती है फाइन पेपर की। गैदर्ड दैम अप टोर दैम इनटू टेनी पीसेस। वो क्या करती है, उसे गैदर कलेक्ट कर लेती है और उसे टोर कर देती है, फाड़ देती है छोटे छोटे पीसेस में। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर साइड। और स्टफ मतलब उसमें स्टफ कर देना मतलब भर देना, उसमें भर देती है कुशन में, और इसे सीव कर देती है, सी देती है, फोर्थ साइड भी उसे स्टिच कर देती है। That night there was a hue and cry in the house। इस नाइट क्या है, हाउस में क्या ह्यू और क्राई था, मतलब शोर शराबा हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो उसके फादर की ग्रेट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो क्या लॉस्ट हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च। सभी रूम्स में सर्च कर लिया गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चनड। सर्वेंट्स को भी पूछ लिया गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। और फाइनली अंत में क्या आती है, उसकी मदर केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो केजिया से पूछती है कि मुझे लगता है तुमने कोई पेपर नहीं देखे होंगे, हमारे रूम में टेबल पे पड़े थे। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज। वो कहती है यस मैंने देखे हैं, मैंने इसे फाड़ दिए मेरी सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर। मदर चिल्लाती है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग टेबल दिस इंस्टेंट। कि अभी डाइनिंग टेबल पे आ जाओ इसी वक्त तुम। अब उसकी वाट लगने वाली है। And she was dragged down to where father was pacing to and fro। अब क्या है, उसे कहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसके फादर डाइनिंग टेबल पे क्या गुस्सा हो रहे होते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसके हैंड्स जो होते हैं बैक में होते हैं। वेल
he said sharply. अच्छा, mother explained. He stopped and stared at the child. वो चुप हो जाता है और बच्चे की ओर देखता है. Did you do that? क्या तुमने ये किया है? No, no, she whispered. वो कहती नहीं नहीं, धीरे से बोलती है. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. वो कहती है अपनी रूम में जाओ और ये घटिया जो डैम थिंग तूने बनाई है, फैच मतलब लाना, वो लेके आओ. See that the child's put to bed this instant. और वो जल्दी से क्या है वहां पे अपने रूम में चली जाती है. ओके, वी विल रीड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टुमारो. थैंक्स.